दो भाइयों के बीच में लड़ाई इस हद तक बढ़ी कि उन्होंने अपने पिता की लाश को आधा आधा करके अंतिम संस्कार करने का फैसला किया। सोचिए कि एक भाई दूसरे भाई से कहता है कि अगर हम दोनों को ही अंतिम संस्कार करना है तो पिता के शरीर को दो हिस्सों में बांट देते हैं, आधा आधा जलाएंगे। आज तक आपने सुना होगा कि पिता की मौत के बाद भाइयों में या परिवार में प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है, पैसे का बंटवारा होता है, घर बार का बंटवारा होता है या फिर कारोबार का बंटवारा होता होगा। लेकिन शायद आपने आज से पहले ये सुना ही नहीं होगा कि दो भाई अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए लड़ रहे हैं, और लड़ रहे हैं इस हद तक कि वो अपने पिता की लाश को आधा आधा करने को भी तैयार हो गए। प्रॉपर्टी को लेकर हमने विवादों की कई कहानियां सुनी हैं, कई किस्से सुने हैं जहां पर परिवार में लड़ाई इस हद तक बढ़ जाती है कि परिवार का वो जो केस होता है वो कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है। कुछ केसेस में ये रंग खूनी भी ले लेता है। लेकिन आज से पहले क्या कभी आपने सुना है कि दो भाइयों के बीच में लड़ाई इस हद तक बढ़ गई कि वो अपने पिता की लाश को भी बांटने पर आमादा हो गए, और इस हद तक उतारू हुए कि वो अपने पिता की लाश को दो टुकड़ों में काटकर आधा आधा अंतिम संस्कार करने के लिए भी उन्होंने झिझक नहीं कर दी। सोचिए, हमारे समाज का ये कैसा केस है जो शायद आज से पहले कभी आपने सुना ही नहीं होगा। दो भाई वो अपने मरे हुए पिता की लाश को भी तकलीफ देने से बाज नहीं आए। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा अपने पिता की लाश के बारे में। अपने पिता के मरने के बाद वो इस हद तक एक दूसरे से नफरत करने लगे, इस हद तक उन दोनों के बीच में लड़ाई का एक आगाज हुआ कि उन्होंने अपने पिता की लाश को दो टुकड़ों में काटने के लिए भी झिझक नहीं काटी। यह पूरा मामला है टीकमगढ़ जिले का। दरअसल टीकमगढ़ जिले के ताल लिधोरा गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। यहां पर एक पिता ने अपने पूरे जीवन में परिवार को जोड़े रखने की कोशिश की, लेकिन उनकी मौत के बाद वही परिवार बंटवारे की लड़ाई में उलझ गया। 85 साल के ध्यानी सिंह घोष की मौत के बाद उनके दो बेटों के बीच अंतिम संस्कार करने को लेकर ऐसी खींचातानी हुई कि इंसानियत भी शर्मा जाए। ध्यानी सिंह अपने छोटे बेटे दामोदर के साथ रहते थे, जबकि बड़ा बेटा उनसे अलग हो चुका था। लेकिन जैसे ही बड़े बेटे को पता चला कि पिता की मौत हो गई है, बड़ा बेटा आया और अंतिम संस्कार का अधिकार मांगने लगा। छोटा बेटा भी अपनी सेवा और कर्तव्य की दुहाई देते हुए पीछे हटने को तैयार नहीं था। देखते ही देखते दोनों में कहासुनी शुरू हो गई, बहस हिंसक बढ़ गई, झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बड़ा कि गांव के लोग दोनों को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। फिर वो पल आया जिसने सबको हैरान कर दिया। गुस्सा और जिद में अंधे दोनों बेटे कहते हैं कि अगर हम दोनों को ही अंतिम संस्कार करना है तो पिता के शरीर को दो हिस्सों में बांट देते हैं, आधा आधा जलाएंगे। ये सुनते ही वहां मौजूद हर व्यक्ति कांप उठा। ये कैसी विदाई थी। जो पिता जिंदगी भर अपने परिवार को एक रखने की कोशिश करता रहा, उसकी आत्मा अब चिता पर भी बंटवारे की गवाही दे रही थी। गाँव वालों ने बहुत समझाया, लेकिन जब कोई हल नहीं निकला तो पुलिस को बुलाया गया। जतारा पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों बेटों को समझाने की कोशिश की। आखिरकार समाज और रिश्तेदारों की दखल के बाद तय हुआ कि छोटे बेटे को अंतिम संस्कार करने का अधिकार दिया जाए, क्योंकि उसने ही अपने पिता की सेवा की थी। ये निर्णय स्वीकार करते हुए बड़ा बेटा भी संस्कार में शामिल हुआ। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने सभी के दिलों में एक टीस छोड़ दी। क्या वाकई रिश्ते इतने कमजोर हो गए हैं कि मरने के बाद भी इंसान का सम्मान बचा ही नहीं है। सोचिए, जिस पिता ने अपने दोनों बेटों को पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, उनका घर बसाया, उनकी शादियां करवाई, एक अच्छी खुशी खुशहाल जिंदगी, सुकून वाली जिंदगी थी एक पिता ने, और 85 साल की उम्र में जब उस पिता की मौत होती है तो दोनों बेटे उसकी लाश के साथ भी खिलवाड़ करने से बाज नहीं आते। ये हमारे समाज की एक ऐसी कहानी है जिसने अंदर तक झंझोर कर रख दिया। मतलब सोचिए कि प्रॉपर्टी का विवाद दो भाइयों के बीच में हो, समझ में आता है। पारिवारिक विवाद हो, समझ में आता है। प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद, कारोबार, ये सारे विवाद अगर आपस में दो भाइयों में चल रहे हैं तो समझ में आता है कि चलो ठीक है, कोर्ट कचहरी तक मामला जाएगा और फिर अदालत अपने हिसाब से फैसला कर देगी। लेकिन जब एक लाश के बंटवारे की बात आ जाए तो सोचिए कि पुलिस भी हैरान हो जाए कि आखिर इस मामले में हम करें क्या। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामले को अच्छे से हैंडल किया। जो गांव के बुजुर्ग थे, बड़े लोग थे, उन्होंने दोनों भाइयों को समझाया। मगर सोचिए कि उस वक्त जब इन दोनों भाइयों के दिमाग में ये बात आई होगी कि अपने पिता की लाश का बंटवारा कर देते हैं, तो सोचिए
वो माहौल क्या होगा, वो मंजर क्या होगा कि उन्होंने एक बार नहीं सोचा अपने पिता की लाश को इस तरीके से बांटने के लिए। हालांकि परिवार वालों के और जान पहचान वालों के समझाने पर लाश का बंटवारा तो नहीं हुआ, मुकअग्नि जो दी वो छोटे बेटे ने ही दी और उसका हक भी बनता था। जाहिर सी बात है, एक पिता जो अपने छोटे बेटे के साथ रह रहे थे, जो छोटे बेटे के साथ उन्होंने आखिरी पल तक थे, उस बेटे ने अपने पिता की तीमारदारी करी, सेवा करी, तो हक उसी का बनता है। धार्मिक तौर पर जो भी बात है वो एक अलग से एंगल है, लेकिन अगर हम इंसानियत के तौर पर भी देखें तो वाकई इस पूरे केस में जो हक बनता है वो छोटे बेटे का बनता है। लेकिन बड़े भाई की एक अड़ियलपना था, एक उसका जिद थी, एक उसको करने की ललक थी कि नहीं, बड़ा भाई मैं हूं तो हक मेरा है। हालांकि जब लोगों ने समझाया, बात हुई, तो फिर ये मामला निकल कर आया कि नहीं, हक जो है छोटे बेटे का ही होगा क्योंकि उसी ने अपने पिता की हिफाजत करी है। कुछ साल पहले एक और खबर इसी तरीके की सामने आई थी, लेकिन वो खबर बंटवारे की नहीं थी। वो खबर थी कि अपने भाई आपस में भाई जो है वो लड़ रहे थे कि माँ को अपने साथ रखेगा कौन, माँ की हिफाजत कौन करेगा, माँ की रखवाली कौन करेगा, माँ का ख्याल कौन रखेगा। उस वक्त हुआ यह था कि छोटा बेटा अपनी माँ को अपने साथ रख रहा था, बड़ा बेटा अपने जो है माँ से अलग रहता था। और वो जो माँ थी वो पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं, डीएम ऑफिस भी पहुंचती हैं और फिर उसके बाद वो कहती हैं कि मुझे अपने छोटे बेटे के साथ रहना है। और वहाँ पे डीएम ऑफिस के बाहर इस बात को लेकर जंग हुई थी कि कौन उस माँ की हिफाजत करेगा, कौन उस माँ का ख्याल रखेगा। एक भाई कह रहा था मैं रखूं, दूसरा भाई कह रहा था मैं रखूं। हालांकि वो केस इस केस से अलग था क्योंकि यहाँ पर दो भाई अपनी माँ को अपने साथ रखने के लिए लड़ रहे थे और इस केस में दो भाई अपने पिता की लाश को काटने पर तुले हुए थे। सोचिए कि उन दोनों के दिमाग पर शैतान किस हद तक हावी हो चुका होगा, गुस्सा किस हद पार कर चुका होगा कि उन्होंने एक पल नहीं सोचा अपने ज़बान से ये शब्द निकालते हुए भी कि अगर आपस में बन नहीं रही है और हम दोनों को ही अंतिम संस्कार करना है तो क्यों ना पिताजी की जो लाश है उसका बंटवारा कर दें। सोचिए कि एक पिता जिसने बचपन में उन लोगों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिसने बुखार, नज़ला, खांसी, छोटी से छोटी बीमारी, हर मुश्किल, हर तकलीफ में साथ दिया, जब उसका आखिरी वक्त था, जब उसकी चिता को अग्नि देनी थी, उस वक्त दो भाई इस बात से लड़ रहे थे कौन उस पिता को आखिरी बार मुख अग्नि देगा। ये केस हमारे सोसाइटी में वाकई हैरान करने वाला था और शायद ही ऐसा केस कभी आपने सुना होगा जब दो भाई अपने पिता की लाश का बंटवारा करने पर आमादा हों। प्रॉपर्टी के बंटवारे की कहानी आपने यकीनन सुनी होंगी, किससे सुने होंगे। कई ऐसी खबरें भी आती हैं जहां पर प्रॉपर्टी को लेकर भाई भाई का कत्ल कर देता है, रिश्तेदारों का कत्ल कर देते हैं, जायदाद, ज़मीन, पैसा, इन सब के लिए लोग एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर दो भाई इस वजह से लड़ रहे थे कि अंतिम संस्कार कौन करेगा, और जब कोई भी मसला निकलकर सही सामने आया, कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, तो दोनों भाई इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि क्यों ना हम पिता की लाश का ही बंटवारा कर दें ताकि दोनों आधे आधे शव को जला सकें, आधे आधे शव का अंतिम संस्कार कर सकें। ये पूरी स्टोरी वाकई चौंकाने वाली है। हालांकि स्टोरी के ऊपर आपकी जो भी राय है, आपको जो भी कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन इन दोनों भाइयों की तस्वीरें हमने आपको नहीं दिखाई हैं। जाहिर सी बात है, ऐसी स्टोरीज में इन लोगों का चेहरा उजागर करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये एक ऐसी कहानी है हमारे समाज की जो सिर्फ सुनकर ही सीख लेने की है। इसमें किसी का चेहरा दिखाकर, एक इमेज बनाकर, एक परसेप्शन बनाकर किसी को दिखाना ठीक नहीं है। इस पूरी स्टोरी के ऊपर आपकी जो भी राय है, आपको जो भी कुछ कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।